नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। 7.5 का स्टॉक हो चुका है। 60% से ज्यादा की गिरावट स्टॉक में ऑलरेडी हो चुकी है और यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम काफी तगड़ा आ रहा है। आज के दिन में बाजार के हालात बहुत ज्यादा खराब नहीं रहे, बहुत अच्छे नहीं रहे। रिकवरी के पैटर्न जरूर बने थे बट वो सस्टेन नहीं हुए। बात करेंगे वोडाफोन आइडिया में, खबरें बहुत अच्छी आई हैं, कुछ खराब खबरें भी हैं। क्या खबरें हैं, कौन से किस तरह का इम्पैक्ट डालेंगी वो इस स्टॉक पर आने वाले दिनों में। 60% की गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है और कितनी गिरावट यहाँ पर हो सकती है। बहुत सारे लोगों ने 11 पर बाय किया, बहुत सारे लोगों ने 12 पर, 14 से 16 के आसपास भी लोग बाय करके यहाँ पर फंसे हुए हैं। तो क्या बात करेंगे कि क्या रुकना चाहिए, निकलना है, किस तरह का स्टॉक है फॉर द लॉन्ग टर्म, किस तरह का स्टॉक है फॉर द शॉर्ट टर्म पीरियड, चार्ट क्या कहते हैं और खबरें क्या कहते हैं, उन सभी चीजों के बारे में चर्चा होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात बाजार की, क्योंकि वोडाफोन आइडिया में ना बड़ी गिरावट जो हो रही है वो ज्यादातर जो गिरावट ये वाली है वो मार्केट लेड नहीं है। बट हाँ, स्टॉक में प्रॉब्लम्स थी, बट जब मार्केट लेड गिरावट स्टार्ट हुई तो उसने ये सपोर्ट लेवल तोड़ा जो इसका एफपीओ का प्राइस भी था। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना तो जो बड़ी गिरावट है वो मार्केट लेड ही हुई है। तो मार्केट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट इस समय क्या चाह रहा है, मार्केट में क्या हो रहा है और किस तरह के खतरे बाजार में है, जिसकी वजह से स्टॉक में और कितनी गिरावट अभी एक्सपेक्टेड आपको रखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं पहले मार्केट से। मार्केट के हालात के दिन में किस तरह के रहे हैं और कौन खबरें जो बाजार को प्रभावित कर रही हैं। बाजार की शुरुआत अच्छी हुई, गैप अप ओपनिंग हुई क्योंकि यूएस मार्केट में बहुत अच्छे संकेत थे, वहां से गिरावट शुरू हुई। अच्छा, यूएस मार्केट में भी संकेत इसलिए अच्छे थे क्योंकि क्रिप्टो का वहां पे पूरा वो बिल वगैरह आया है। क्रिप्टो को उन्होंने डिजिटल करेंसी से लेकर के रिजर्व करेंसी बनाने का फैसला किया है, तो उसकी वजह से क्रिप्टो में काफी ज्यादा उछाल था। उस वजह से स्टॉक मार्केट में भी वहां तेजी देखने को मिली और उसी का रेपरकशन रहा कि भारतीय बाजारों में भी थोड़ी तेजी का माहौल शुरुआत में देखने को मिला। बट जैसे ही एफआईआई एक्टिव हुए, गिरावट यहाँ पर चालू हो गई क्योंकि बिकवाली चालू हो गई थी। ओवरऑल अगर आप बाजार की बात कर रहे हैं तो बाजार की शुरुआत अच्छी हुई, लोअर एंड पर ही चला, उसके बाद रिकवरी के पैटर्न जरूर बने बट वो रिकवर नहीं हुआ। मिड कैप और निफ्टी नेक्स्ट निफ्टी में अच्छी रिकवरी आई है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बोला था, नॉट इन दिस वोडाफोन आइडिया, बट हाँ, जो सैटरडे और फ्राइडे संडे को मैंने वीडियो किया उसमें मैंने आपको बताया था कि बाजार में रिकवरी हो सकती है, क्योंकि फ्राइडे को जिस तरह की गिरावट हुई थी ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बाजार में रिकवरी के संकेत बन रहे थे और वो रिकवरी आज आनी भी थी। बट खबरें जो है ना वो परेशान कर रही हैं बाजार को। खबरें किस तरह की खबरें, पहली खबर तो यही आई जो सैटरडे संडे को आई कि ट्रंप ने जेलेंस्की को व्हाइट हाउस से निकाल दिया, बेइज्जत करके। एक तरह से बातें जिस तरह की होनी चाहिए तो उस तरह की नहीं हुई। जेलेंस्की को भी लगा कि वो शांति प्रस्ताव के लिए आए हैं, बट डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें डील के लिए बुलाया था, मिनरल डील के लिए बुलाया था। तो वो पूरा का पूरा जो प्रकरण हुआ उसकी वजह से बाजार काफी परेशान रहा। ग्लोबल मार्केट के संकेत अच्छे नहीं थे, जिस वजह से आज जो रिकवरी आनी थी वो उतनी अच्छी रिकवरी नहीं आ पाई, थ्रू द मार्केट नहीं आई। बहुत सारे इंडेक्सेस में आज थोड़ा बहुत ठीक ठाक रहा, बट बाकी बड़े इंडेक्सेस में, लार्ज कैप में भी अगर आप देखें तो वहां पर गिरावट के संकेत ही देखने को मिले हैं। तो ये एक बड़ी खबर थी। दूसरी बड़ी खबर क्या रही भैया, जो फ्राइडे को ही आई थी कि 90 लाख करोड़ रुपए के आसपास बाजार से जा चुके हैं। और फरवरी वन ऑफ द लार्जेस्ट मंथ रहा, वन ऑफ द वर्स्ट मंथ रहा, जहां पर सबसे बड़ी गिरावट हुई। $25 बिलियन अभी तक बाजार से बिकवाली हो चुकी है और $4.1 बिलियन के आसपास का जो माल है वो सिर्फ और सिर्फ फरवरी में बेचा गया है, जो कि बहुत बड़ी रकम होती है किसी भी एक महीने के लिए। अब बात यह है कि मार्च में क्या रिकवरी आएगी, तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि मार्च में रिकवरी आ सकती है, बट इस तरह की खबरें जब तक आती रहेंगी तब तक रिकवरी के संकेत थोड़े से कम ही मान के चलिए। तो एफआईआर हो चुकी है। मुंबई कोर्ट ने जो माधवीपुरी बुच हैं इनके खिलाफ में एफआईआर करने का आदेश दे दिया है। बहुत समय से ये पेंडिंग था, लगातार पुलिस टालम टोल कर रही थी, लगातार केसेस इधर से उधर हो रहे थे, लगातार केसेस खारिज भी हो रहे थे, बट फाइनली मुंबई कोर्ट ने स्टॉक मार्केट फ्रॉड को देखते हुए इनको एफआईआर के आदेश दे ही दिए हैं। 5 लोग और शामिल हैं, उनके खिलाफ भी एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। आपको पूरा का पूरा प्रकरण पता ही है। अडानी का पूरा जो सीन हुआ था उसके बाद इनके ऊपर केस होना था, वो नहीं हो पाया। अडानी वाला पूरा मामला रफा दफा हो गया, अचानक से हिंडनबर्ग बंद हो गई। बहुत सारी चीजें ग्लोबल मार्केट में इस तरह की हुई हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसी को नहीं पता है। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर वोडाफोन वाला केस हुआ था, उसमें भी अडानी पुरीभुज का नाम आया था। वोडाफोन इन द केस की वो दूसरा केस था, बट हाँ वीडियोकॉन, सॉरी वोडाफोन ने वीडियोकॉन वाला केस जो था उसमें भी इनका नाम आया था, वो भी निकाल दिया गया। उसके बाद अब देखिए दोबारा से इनका नाम स्टॉक मार्केट फ्रॉड में आ रहा है। ट्रैफिकोल करके कंपनी थी, आपको याद होगा, ट्रैफिकोल आईपीओ आया था, उसके बाद लिस्ट नहीं हो पाई वो कंपनी, रिटेल का काफी पैसा उसमें फंसा रहा और एट द एंड ऑफ द डे अभी तक मिला है या नहीं मिला मुझे नहीं पता, बट हाँ बहुत लंबे समय तक मैंने ट्रैक किया, तब तक उस पैसे को नहीं मिला या वापस नहीं किया गया था। हालांकि वो पैसा उनको मिल जाएगा, बट इस तरह के ट्रैफिकोल आईपीओ जब आया तो वो नहीं आना चाहिए था, क्योंकि वो कंपनी इस लायक नहीं थी। उन्होंने अपने बुक्स में फ्रॉड किया हुआ था, उन्हें बुक्स में झोल किया हुआ था।
तो उसको पहले ही सेबी को खारिज कर देना चाहिए था, वो आना ही नहीं चाहिए था बाहर। एसएमई के बहुत सारे आईपीओ इस तरह के आए हैं जिसमें फ्रॉड के संकेत देखे गए हैं, फ्रॉड के उनके बुक्स में खामियां पाई गई हैं। इसी वजह से मुंबई कोर्ट ने फाइनली एफआईआर के आदेश दे दिए हैं और अभी जांच बैठाई जाएगी कि मार्केट में फ्रॉड हुआ है या नहीं। तो मार्केट को परेशान करने वाली काफी खबरें हैं। मार्च में जो रिकवरी आनी थी वो शायद एंड ऑफ द मार्च आए, या फिर हो सकता है अप्रैल में आए। कब आएगी कब नहीं वो देखने वाली बात रहेगी, बट अभी तक मार्केट में संकेत अच्छे नहीं है, और वही संकेत यहाँ पर भी है वोडाफोन आइडिया में। वोडाफोन आइडिया की प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही है, डेट काफी हाई था, डेट को चुकाने के लिए इन्होंने लोन वगैरह लिया। अभी अगर आप देखें 16 करोड़ रुपए के आसपास का नोटिस कंपनी को आ चुका है, इन्होंने डिसीजन को चैलेंज करने का फैसला भी कर दिया है। अच्छी खबर है। मेरा मानना है कि यहाँ पर अगर डिसीजन को चैलेंज किया जाता है तो उनके फेवर में आएगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज के ऊपर ये जीएसटी नोटिस इस समय पर आया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये खबर बहुत नेगेटिव नहीं है, जिसको बहुत नेगेटिवली नहीं लेना। अब बात करें वोडाफोन के इंट्रिंसिक प्रॉब्लम्स की। इस बार Q3 के नंबर जो आए वो ठीक रहे हैं, अच्छे नंबर आए हैं। 11,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रहा जो कि बढ़ा है, स्लाइटली चेंज हुआ है। साथ में 6500 करोड़ के आसपास का इनका नेट प्रॉफिट आया है, नेट लॉस सॉरी, जो कि कम हुआ है। ये भी अच्छी बात है। अगर आप ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे तो लॉसेस इनके कम हो रहे हैं लगातार, जो कि बहुत अच्छी बात है। मेरा मानना है कि ये सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है सॉरी, इन द टेलीकॉम इंडस्ट्री, और ये बनी रहेगी। 5G इन्होंने लॉन्च किया, बहुत अच्छी सक्सेस मिली उसमें भी इनको। 5G के बाद इन्होंने गेमिंग में भी आने का फैसला किया है, वो भी एक अच्छा मूव माना जा रहा है इनके लिए। तो ओवरऑल खबरें वोडाफोन आइडिया में अच्छी हैं। जो बड़ी प्रॉब्लम है वो ये कि मार्केट लेड फॉल है, और मार्केट लेड फॉल जो है वो मार्केट ही रोक सकता है। जब तक मार्केट की गिरावट नहीं रुकती है तब तक के लिए स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है वो नहीं पता चलेगी। अच्छा, कुछ खबरें ये भी आई हैं कि जो स्टॉक है उसका जो लोअर एंड है, यानी कि 6-6.5 रुपए से लेकर के 7 रुपए का जो बीच का मार्कर बनता है आपका, वहीं पर आकर के ये रुकेगा। इससे नीचे की गिरावट की उम्मीद मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, बट लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। जो सपोर्ट लेवल अभी के लिए देखने को मिल रहा है वो 7 रुपए के आसपास का है। इससे की नीचे की गिरावट यहाँ पर नहीं होनी है, बट हाँ क्या है क्या नहीं वो आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल जाएगा हमें। अपर एंड पर मैं बात करूँ तो 8 रुपए से लेकर के 9 रुपए का एक यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है स्टॉक आपका। यहाँ पर जाकर के अगर रुकता है, यहाँ से ब्रेकआउट अगर मिलता है तो 10 रुपए से लेकर के 11 रुपए का टारगेट आपको शॉर्ट टर्म से मिड टर्म में देखने को मिलेगा। अच्छा, ये चीज मैं जब बोल रहा हूँ कि मिड टर्म में टारगेट ये होगा, अपर एंड पर ये है, लोअर एंड पर ये है, इट्स नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन। ये किसी भी तरह से आपको खरीदना नहीं है, बेचना नहीं है। जस्ट की चार्ट क्या कह रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि चार्ट पैटर्न किस तरह की चीजें बता रहा है अभी के लिए। तो मार्केट में बहुत सारी चीजें हो रही हैं और उसको ही देखते हुए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप लोअर एंड पर देखेंगे तो आरएसआई इसका 36 पॉइंट्स के आसपास का है, तो गिरावट होती भी है। 6 रुपए इसका लोअर एंड है, वहीं पर जाकर के 7 रुपए इसका लोअर एंड है, वहीं पर जाकर के ये रुकेगा। इससे ज्यादा की गिरावट मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये 62% के आसपास ही गिर चुका है अपने हाई से। तो इससे ज्यादा की गिरावट मैं उम्मीद नहीं करके चल रहा हूँ। कितनी बड़ी कंपनी है यार, डेट इनका कम हुआ है लगातार, बुक्स अच्छी हैं, मार्केट लेड फॉल है। अच्छा, एक और चीज आपको ध्यान रखना है, देयर इज नो बॉटम पॉइंट इन द बेयर मार्केट। ठीक है, बेयर मार्केट में आप ये नहीं बता सकते कहाँ जाकर के रुकेगा, बट अगर मार्केट में रिकवरी आती है, मार्केट में अगर स्ट्रेंथ आती है तो ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर मार्केट और ज्यादा गिरावट होती है, मार्केट आपका 11,600 11,800 के बीच में आकर के फंसता है, और वो 21,600 21,800 के बीच में फंसता है निफ्टी आपका, या 21,000 आता है वहां पे, तो यहाँ पर भी फिर ये लेवल ब्रेक डाउन होगा और 6 रुपए तक के लेवल्स भी आपको देखने को मिलेंगे, डिपेंड्स ऑन द मार्केट। सो एज आई सेड कि मार्केट लेड फॉल है। जब तक मार्केट में गिरावट है तब तक मुझे नहीं लगता कि आपको स्टॉक को कोसना चाहिए कि यार क्या कर दिया वोडाफोन ने, क्या कर दिया इस कंपनी ने, मैंने गलती कर दी। क्योंकि जब देखो मार्केट की वजह से गिरावट होती है तो वो मार्केट की गलती है। यहाँ पर थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। स्टॉक खराब है, स्टॉक के ऊपर डेट है, स्टॉक अच्छा नहीं कर रहा है, कंपनी अच्छा काम नहीं कर रही है, और एवरीथिंग इज ट्रू। बट प्रॉब्लम कहाँ पर है, इस समय की जो गिरावट है ना, जो 16 रुपए से गिरा है स्टॉक आपका नीचे की तरफ को, जो 12.5 रुपए ब्रीच किया स्टॉक ने, वो मार्केट की वजह से। इसमें वोडाफोन आइडिया इंट्रिंसिक प्रॉब्लम है, बट वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि स्टॉक में 62% की गिरावट हो जाए, वो भी इतनी बड़ी कंपनी में। इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम इंडस्ट्री है, उसके ऊपर वोडाफोन का सपोर्ट है, उसके ऊपर गवर्नमेंट का सपोर्ट है, गवर्नमेंट का इतना बड़ा रोल है इस कंपनी में, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी फॉल की उम्मीद नहीं थी। थोड़ा सा समझ के चलना पड़ेगा आपको भी इसमें। बाकी क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, क्या है आपकी राय स्टॉक को लेकर, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को हम यही खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट करना अगर कुछ पूछना हो तो। साथ ही साथ एक और चीज याद रखना, जो भी लेवल्स मैंने आपको बताए हैं वो ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट से बताए गए हैं, मेरा अपना कुछ ही पर्सनल ओपिनियन यहाँ पर नहीं है। जो भी चीजें मैंने अपनी पर्सनल ओपिनियन से बोली हैं, बिफोर एक्टिंग ऑन दोज ओपिनियंस एंड बिफोर एक्टिंग ऑन दोज एडवाइसेस, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, वो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। डू नॉट टेक इट एज अ बाय सेल रिकमेंडेड वीडियो, तो उसका ध्यान रखना थोड़ा सा। थैंक यू अगेन।